लेट्स स्टार्ट। आज हमने जो क्वेश्चन टाइप करनी है, सबसे पहले डिस्क्राइब इमेज से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब इमेज, क्या याद है आपको डिस्क्राइब इमेज के बारे में? ओके, अगेन इधर भी आपका सबसे पहला जो डिफरेंस आएगा वो आएगा मार्क्स के हवाले से। मार्क्स पहले इसके होते थे ऑलमोस्ट कितने मार्क्स? नहीं, पहले होते थे इसके ऑलमोस्ट 20 to 28 मार्क्स, और ये सिर्फ स्पीकिंग में जाते थे। अब जो है इसके हैं ऑलमोस्ट 34 के करीब मार्क्स। ये 34 भी जाएंगे स्पीकिंग में ही। इधर भी नॉर्मली जो आपके आते थे वो 21 के करीब मार्क्स आते थे। अगली बात, हमारे पास पहले होते थे 3 से मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आते थे। अब 2 से 6 तक क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने थोड़े से बढ़ा दिए। जो दूसरा डिफरेंस है वो है ये कि आप पहले टेम्पलेट कोई भी यूज कर लेते थे। बेसिकली टेम्पलेट एक पैटर्न ही है ना। टेम्पलेट अब आपने वो तो कहते हैं नहीं करना, नॉट टू बी यूज्ड, सही। हाँ, साथ में उन्होंने कुछ और चीज़ें की कि उन्होंने कुछ जेनेरिक टर्म्स कह दी कि ये चीज़ें जेनेरिक हैं, ये आप अपनी स्पीकिंग में नहीं बोलेंगे, ख़ासकर जब आप डिस्क्राइब इमेज कर रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं जहाँ टेम्पलेट लग सकता है। जिनमें था, हम बहुत ज़्यादा एक सेंटेंस यूज़ करते थे 40 सेकेंड्स वाला कि इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज एंड आई हैव टू स्पीक फॉर 40 सेकेंड्स अबाउट दिस इमेज। अब वो यूज़ नहीं करेंगे। कुछ टेम्पलेट्स होते थे वो होते थे रेपिटेटिव, मतलब बार बार सेम चीज़, फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी, फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी, फ्रॉम द पिक्चर, ऐसे बार बार हम बोलते थे। वो भी कहते हैं अब नहीं चलेगा, आप मैक्सिमम 2 बार रिपीट कर सकते हो। पर फिर भी जैसे ही वो रेपिटेशन होगी, आप फिर से उनके दायरे में आ जाओगे कि भाई इधर रेपिटेशन हुई है, तो आपको वो उधर से आगे अच्छी तरह से चेक करेंगे कि कहीं और तो नहीं है कुछ कर रहे। समझ आई? अच्छा जी, अब अगली बात यह है कि कभी भी टेम्पलेट ख़त्म नहीं हो सकता, ख़ासकर इन चीज़ों से। क्यों? अगर बंदा खुद से भी बोलेगा ना, वो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए बोलेगा कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ऐसे जाऊँगा, फिर आगे जाऊँगा, फिर आगे मैं ये बोलूँगा। पैटर्न हमेशा ही कुछ ना कुछ होगा। समझ आई बात की? इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि टेम्पलेट ख़त्म हो गया, अब ये यूज़ ही नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। बस हम हालात के मुताबिक एडजस्ट करेंगे खुद को। अब आते हैं क्वेश्चन पे।
हमारे पास जैसे हमने अभी बात की नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 2 से 6 तक, नॉर्मली 4-5 आते हैं। मार्क्स आपको पहले बता दिया कि कितने होंगे, सही है। अगली बात, आपको एक इमेज आएगी, आपने उसको रिवाइज करना है या प्रिपेयर करना है और बाद में इसको बोलना है। ये सीधा सीधा पैटर्न। सबसे पहले बात करते हैं इमेज पे। इमेज जो भी चीज़ आप कंसिडर करते हैं कि एज अ इमेज मैं इसको देख सकता हूँ, आप देख सकते हैं जिस चीज़ को, वो सारा कुछ आएगा, चाहे वो पिक्चर्स हों, सीनरीज हों, ग्राफ्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, कुछ भी हो, आपके पास वो एज अ इमेज आ सकता है। और आपका इस पे जोर भी नहीं कि मुझे ये चीज़ आए, मुझे ये चीज़ आए, उनकी मर्जी है वो क्या देते हैं आपको। क्लियर। अगला काम, हमारे पास होंगे प्रिपरेशन के लिए 25 सेकंड्स। इन 25 सेकंड्स में हमको पहले इमेज तो मिल गई, हमने जस्ट अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। पैटर्न तो हमें पहले से याद है कि इस पैटर्न पे हमने बोलना है, सही है। हम जस्ट ट्राई करेंगे कि हम डाटा ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लें। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास डाटा इतना ज़्यादा होता ही नहीं, कीवर्ड्स इतने ज़्यादा होते ही नहीं हैं। लेट से मैं इस क्लास की एक इमेज दे देता हूँ आपको, क्या कुछ बोलेंगे आप इसमें? वाइट बोर्ड है, चेयर्स है, अब देखें कुछ चीज़ें हैं अंडरस्टूड, स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, एजुकेशन होगी, स्टडी होगी, बुक्स होंगी, पेंसिल्स होंगी, ये चीज़ें अंडरस्टूड हैं कि उधर होंगी होंगी। हाँ, बस ऐसा नहीं करना कि रैंडम वर्ड्स बोल देंगे, वर्ड्स को किसी ना किसी तरह ज्वाइन करके फ्रेजेस बना के बोलेंगे आप। समझ आई मेरी बात की? सिर्फ इसमें ये चीज़ आप करेंगे, पिक्चर्स या सीनरीज या डायग्राम्स आपको कोई आ जाती हैं उसमें, क्योंकि डाटा इन तीनों चीज़ों में थोड़ा सा कम होता है। बाकियों में डाटा बहुत सारा होता है, आप अच्छा डाटा उसमें से यूज़ करके फिर बोल सकते हैं, सही है। और जो भी कीवर्ड्स डाटा जिसको मैं कह रहा हूँ, कीवर्ड्स कम से कम आपके पास 20 तक होने चाहिए, सही है। 25 सेकंड में आई थिंक सो 20 लिखे जाएंगे। जस्ट साथ साथ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, शुरू में प्रैक्टिस नहीं है, शायद थोड़ी देर लगे, पर जैसे जैसे हम करते जाएंगे, थोड़ा सा माइंड को उस लिहाज से ट्रेन करेंगे तो होता जाएगा। अगली बात, हमको तकरीबन 15 तो मिल जाएंगे, कोई 5-7 होंगे जो हमने खुद से लगाने होंगे, और मैं कहूँगा ये लाजमी आप करें। कुछ ना कुछ जैसे भी रिलेट कर रहे हैं, बस रिलेट होना चाहिए, आप उनको लगाएंगे, सही है। कीवर्ड्स आप 20 तक लिखेंगे जो इमेज में से हैं, प्लस जो आपने खुद से सोचे हैं। बीस तक आपके पास कम से कम होने चाहिए, और आपने ट्राई करना है इनको लिखना है। इन 2 केसेस में लाजमी लिखना है,
बाकी केसेस में ऐसा होता है आपके पास एक पैटर्न में आते हैं वर्ड्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आ जाएंगे, या फिर लिस्टिंग होगी, ऐसा कुछ ना कुछ होगा, मतलब पहले से उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। इन पिक्चर्स में क्या होता है, जब आपके पास डाटा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ना, आप फिर ढूंढोगे कि ये तो बोल दिया अब क्या बोलूँ, ये बोल दिया अब क्या बोलूँ आगे। उस ढूंढने के प्रोसेस में आपके पॉजेज आएंगे। समझ आई मेरी बात की? एक बार हमने लिख लिया ना, जैसे क्लास, स्टूडेंट्स, बुक्स, टीचर्स और बोर्ड, आप ऐसे लाइन में बोलते जाओगे, ढूंढने की बाद में ज़रूरत नहीं रह गई। हाँ, बोलते हुए जो माइंड में आता जाए साथ साथ वो भी एडजस्ट करते जाओ। समझ आई? ओके, जस्ट हमने यही काम करना है इस 25 सेकंड में। या अगर आपने लिख लिए या फिर ग्राफ्स आ गए हैं तो आप उनको रिवाइज कर लोगे, एक बार पढ़ लोगे, क्योंकि पहली बार तो पढ़ के कुछ भी सही नहीं होता। अगर लिख रहे हो साथ साथ खुद ही रिवाइज होते जा रहे हैं। अगर लिखने वाला काम नहीं है, वैसे आपको कोई ऑर्गेनाइज्ड डाटा आ गया तो फिर आप ज़रूर उसको रिवाइज करोगे एक बार के लिए। क्लियर? ताकि फ्लुएंसी हमारी बरकरार रहे जब हम बोलें। इसके बाद अगेन हमारे पास 40 सेकंड्स होंगे बोलने के लिए। हमारे पास 40 सेकंड्स होंगे बोलने के लिए। इस 40 सेकंड में हम अब देखें, सबसे बड़ा क्वेश्चन, बोलना कितना टाइम है? सही है, बोलना कितने टाइम के लिए? 40 सेकंड में से अगर आपका डाटा अच्छा है ना, 20-25 सेकंड भी आप बोल लो, काम चल जाएगा आपका। पर अगर आपके पास डाटा है जो जर्नल है, फिर आप 30 प्लस सेकंड जाओगे, पर 35 प्लस नहीं जाओगे। और लास्ट पे जब सेकंड्स होते हैं ना तो बंदा पैनिक हो जाता है, वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर देता है। इसलिए 30 सेकंड के बाद आप आखिरी सेंटेंस बोलोगे आपका। क्लियर? यहाँ तक कोई इशू? अब देखें, इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक इमेज होगी, इमेज कैटेगरी कोई भी हो सकती है, बस इमेज होगी, हम इतना याद रखेंगे। रिवाइज करेंगे सबसे पहले, जो हमको चीज़ें दी गई हैं, अगर तो पिक्चर हैं, रैंडम चीज़ें हैं, हम उनको लिखेंगे। अगर ऑर्गेनाइज्ड डाटा है हम वैसे ही उसको रिवाइज कर लेंगे। फिर आता है हमारे बोलने का टाइम। बोलने का टाइम इज़न्ट स्पेसिफिक, आप डाटा के हिसाब से बोलोगे, जितना ज़्यादा डाटा उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा। अब देखिए, लास्ट टाइम हमने कंटेंट के बारे में पढ़ा था कि 80% कंटेंट पे आपको कंटेंट के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमने इसके मुतालिक बोलनी भी हैं। सही है, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। क्लियर? यहाँ तक कोई इशू? ओके, अब हम आते हैं टेम्पलेट की तरफ। डिस्क्राइब इमेज के लिए हम जो टेम्पलेट यूज़ करेंगे, अब हम उसकी तरफ आते हैं।